भादराबाद ब्लॉक के भक्तनपुर आबिदपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान मोहम्मद हारून को हारून जी आपके द्वारा जो है इस पूरे प्रकरण पे जो है हाई कोर्ट से स्टे लिया गया है। सबसे बड़ी खुशी तो ये है, मुझे राहत ये मिली है। जो मुझे 15 तारीख में बिना सुने ही निलंबित कर दिया, तो मैं हाई कोर्ट गया तो उन्होंने की लड़ाई है, सम्मान हमें ऊपर वाले ने भी दिया और यहाँ हमारे हाई कोर्ट से भी मिला और अधिकारियों का भी हमें हमेशा सहयोग रहा और अधिकारियों का भी रहा। मैं ठीक हो गया, मैं कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया। 31 मार्च तक हमें स्टे दे दिया और उसके बाद कार्य भी चल। शासन द्वारा गठित की गई थी ग्राम पंचायत के कार्य देखने के लिए, अब वो भंग कर दी गई या वो जांच तक यथावत रहेगी? जैसे जो जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा था पूरा षड्यंत्र, जो भी कर रहे थे कि मतलब आपको निलंबित कराया जाए और समिति गठित की जाए, किसी भी तरह से आपको मतलब जो आपने कहा कि सम्मान की लड़ाई थी। उनको ये कहना चाहता हूँ भाई, मैं लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं चुनाव तो हार जीत तो ऊपर वाले ने लिख दी है और पब्लिक चुनती है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भाई देखो, आप अपना सुझाव दें, मेरा सुझाव ले, उसमें पंचायत की बोर्ड में काम बताएं, काम करवाएं। इस तरह परेशान करने से काम रुकता है। अब 15 तारीख का काम, पंचायत का काम ठप पड़ा है। भादराबाद ब्लॉक के भक्तनपुर आबिदपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान मोहम्मद हारून को 3 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटें 3 लाख से अधिक के बजट की स्ट्रीट लाइटें लगाने के आरोप में जो है उनको निलंबित किया गया था। जांच में जो उनके द्वारा कागजात या जो भी आख्या प्रस्तुत की गई थी वह संतोषजनक नहीं पाई गई थी, इसलिए डीपीआरओ ने जो जांच की थी उसके आधार पर उनको ग्राम प्रधान पद से निलंबित किया गया था और 3 सदस्यीय जो समिति थी वो गठित की गई थी ताकि ग्राम पंचायत के कार्यभार देखे जा सकें। लेकिन अब ग्राम प्रधान मोहम्मद हारून हाई कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं। किस तरह का ये पूरे स्टे है और क्या कुछ उनको राहत मिली हाई कोर्ट से, बात करते हैं ग्राम प्रधान मोहम्मद हारून जी से। हारून जी आपके द्वारा जो है इस पूरे प्रकरण पे जो है हाई कोर्ट से स्टे लिया गया है, किस तरह की राहत आपको हाई कोर्ट से मिली है? मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये है, मुझे राहत ये मिली है। जो मुझे 15 तारीख में बिना सुने ही निलंबित कर दिया, तो मैं हाई कोर्ट गया तो उन्होंने मेरे कार्रवाई पे ही उस कार्रवाई पे मुझे स्टे दे दिया। बाकी 31 मार्च में तो हमारा कार्यकाल पूरा हो ही रहा था। अब ये सम्मान की लड़ाई है, सम्मान हमें ऊपर वाले ने भी दिया और यहाँ हमारे हाई कोर्ट से भी मिला और अधिकारियों का भी हमें हमेशा सहयोग रहा। ये राजनीति के हिसाब से हुआ था, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। और रही मेरी पंचायत से अलग पंचायतों की बात है, पूरे ज़िले की जो 308 पंचायतें हैं सब में लाइटें इस तरह लगाई गई। जाँच होती तो पूरे की होती, एक बात। दूसरी बात यह है, ये राजनीति का प्रेशर दबाव ही था, वो उन्होंने कर दिया। मुझे इस बात का भी सम्मान है उनका, फिर भी जैसा उन्होंने किया उनकी सोच थी, कर दिया। मुझे कोई वो नहीं, मुझे ऊपर वाले का भी सहयोग रहा हमेशा और पब्लिक का भी रहा और अधिकारियों का भी रहा। मैं ठीक हो गया, मैं कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया। 31 मार्च तक हमें स्टे दे दिया और उसके बाद कार्य भी चलती रहेगी। जो जाँच में जो पाएगा वो हम उनसे लेना लेगा। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। जो हाई कोर्ट में जो आदेश किए गए हैं, क्या ये भी आदेश है उसमें कि आप जो है ग्राम प्रधान पद पर जो यथावत रह सकते हैं अब जब तक कि आपका कार्यकाल पूरा नहीं होता? और जो समिति जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा गठित की गई थी ग्राम पंचायत के कार्य देखने के लिए, अब वो भंग कर दी गई या वो जांच तक यथावत रहेगी जैसे चल रहा था? जो हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया है वो हमें बहाल का इसलिए तो दिया है, वो हमारा चार्ज हमारे पास आ जाएगा। हमारा लेटर शायद कल तक मिलेगा। आज हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ कल, वो हमारा आज आ जाएगा शाम तक। हम ज़िले पे जाएंगे, वो हमारा लेटर बना के हमें दे देगा, वो हमारा चार्ज हमें वापसी मिल जाएगा कल तक। अच्छा, जो ये पूरा प्रकरण चल रहा था स्ट्रीट लाइटों को लेकर के, किस तरह का था पूरा, एक बार आप बताएंगे? पूरा जो भी कब से शुरू हुआ था, कौन लोग इसमें लगे हुए थे, किस तरह से पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है? ये सभी पंचायतों ने इस तरह काम किया और हमने भी कर रखा था। हमने जितने रोड बनाए हैं और बड़ी बड़ी काम किए उनके हमने टेंडर किए, पर लाइट के हमें बात बताई गई थी जब हम प्रधान बन के आए कि भाई 2.5 लाख से नीचे का कोई टेंडर नहीं होगा, 2.5 लाख से नीचे बिल होने चाहिए। वो हमारे बिल सारे 2,40,000 के हैं और नेम एक्ट के जो हमारा उत्तराखंड का एक्ट है उसमें नेम ये है 3 लाख से ऊपर जो काम होगा वो टेंडर करने हैं और हमारे 2.5 लाख के बिल है। पर उसमें ये बात है कि भाई 1 साल में ही 3 लाख के काम करने थे, 2.5 लाख के। पर हमने उसमें लाइट हमने अलग अलग ठेकेदार को कोटेशन लेने के बाद अलग अलग लाइट लगाई, पर उसने हमारे से गलती समझ लो या हमारे ठेकेदार की समझ ले या कोटेशन जैसे हमने दी उन्होंने हमें दी, तो ये हमारे बिल उन्होंने डेट तो अलग अलग है पर महीने के बना दिए। तो ये हमारा कुछ भी समझ ले। उसके बावजूद फिर हमने बात जिला अधिकारी महोदय से बात रखी, मगर साहब देखो हमें तो इतना पता नहीं था, पर हमारे बिल 2.5 लाख के हैं,
पर इसमें देख लो ये सभी पंचायत उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो ये फाइल एक तरफ रखी हुई थी। तो फिर राजनीति वाल आया थोड़ा, भाई उठपटक हुई, सीएम साहब बदले तो मंत्रिमंडल का विस्तार अलग से हुआ, तो उसमें राजनीति के हिसाब से फिर हमारा काम कर दिया। फिर जब हमें 15 तारीख में लेटर मिला तो हमें धक्का से भी लगा बहुत। हमने अपने आदमियों की मीटिंग बुलाई, बहुत पूरी पंचायत इकट्ठी होकर गांव में ही आई थी, हमारे घर पे ही। दुख हुआ बहुत। हमने कहा चलो जी, उन्होंने हमें सुझाव दिया कि भाई आप अपने हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट एक ऐसा है जो राजनीति तो हटके वहाँ इंसाफ सबको मिलता है। वो हमें भी लगा। हमें तुरंत एकदम हमने अपनी अर्जी डाल ली वहाँ पर। अर्जी डालने के बाद हमें वहाँ से कल ही स्टे मिल गया 24 तारीख में, और ये तत्काल में कहा कि इनका चार्ज इनको वापसी मिले और 31 मार्च तक हमारा कार्यकाल है, उसके बाद हमारा प्रशासक का काल लग जाएगा। पर सम्मान की लड़ाई, सम्मान हमें मिल गया, और उसके साथ साथ सभी का प्यार और सभी की दुआओं से, सभी के सहयोग से हमें ये प्यार फिर दोबारा मिला। और इसी तो राजनीति में चलता रहता है, इसमें तो आदमी को गिल्ला शिकवा ना करना चाहिए। ये तो उठक पटक चाहती है, बड़ी बड़ी उसमें रहती है। हम तो छोटे से पंचायत के एक प्रधान हैं, उसके साथ साथ फिर हमारे दोबारा पंचायत की तैयारी है। ऐसी ये राजनीति के हिसाब से हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा था पूरा षड्यंत्र, जो भी कर रहे थे कि मतलब आपको निलंबित कराया जाए और समिति गठित की जाए, किसी भी तरह से आपको, मतलब जो आपने कहा कि सम्मान की लड़ाई थी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ, भाई मैं लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। भाई चुनाव तो हार जीत तो ऊपर वाले ने लिख दी है और पब्लिक चुनती है। अब 5 साल हमारे प्रधानी के पूरे हो गए, 5 साल ज्येष्ठ उप प्रमुख रहे हम, क्षेत्र पंचायत बीडीसी रहे हम, और फिर दोबारा भी हम तो मैदान में हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भाई देखो आप अपना सुझाव दें, मेरा सुझाव ले, उसमें पंचायत की बोर्ड में काम बताएं, काम करवाएं। इस तरह परेशान करने से काम रुकता है। अब 15 तारीख का काम, पंचायत का काम ठप पड़ा है, बताओ। 10 दिन हमारे ये खराब हो गए, 15 दिन हमारे पूरे बचे हुए थे। 31 मार्च में तो हमारा कार्यकाल वैसे पूरा हो रहा। तो मेरा उनसे ये कहना है, भाई अपनी अपनी तैयारी करें। चुनाव जीत के आए फिर तुम ही रहेंगे, कोई भी बने वही रहेगा। अब राजनीति थोड़े भाई टांग खींचने पे है और उल्टे सीधे फ़ोन करवाते रहते हैं, बड़े अधिकारियों को परेशान कराते रहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और मेरा सभी से यही कहना है, भाई देखो तुमने जो कर लिया, पर इस तरह जो ये हमारे काम रह रहे हैं इनमें सहयोग करके हमारा काम करो। अभी बहुत काम होना है अभी पंचायत के अंदर। 3 करोड़ के टेंडर हुए हैं, सभी गाँव का नाम है उसमें, और काम पूरा तेज़ी के साथ चल रहा है। इक्कड़ कला में रोड अभी बन गई है, इक्कड़ खुर्द में काम चल रहा है। इस तरह ही हर गाँव में काम शुरू होने वाले हैं अभी, और ये सारे अभी 15 दिन के अंदर अंदर काम पूरे होने हैं। अच्छा, अब पंचायत चुनाव भी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, उनको लेकर के अगर बात की जाए, भी आपने कहा कि हम इस बार फिर से मैदान में चुनावी मैदान में, तो इस बार भी आप ग्राम पंचायत ही लड़ेंगे या इसके अलावा और कुछ सोचा है? भाई मैं तो देखो इसमें प्रधानी का इच्छुक हूँ, दोबारा फिर प्रधानी लड़ूंगा। सामान्य सीट आए या पिछड़ी है, इसमें प्रधानी लड़ूंगा। इसमें यह है पब्लिक का विकास भी होता है, काम भी होता है, और पब्लिक की बात सुन के उस पर निस्तारण भी हो जाता है। वरना हम क्षेत्र पंचायत बीडी से रहे, ज्येष्ठ उप प्रमुख भी रहे, तो इतने जो पब्लिक को काम की आस रहती है वो इतने पूरे नहीं हो पाते। ग्राम प्रधान का ये होता है, ग्राम प्रधान ऊपर वाला फिर दोबारा बना दे। उसमें यह है भाई विधायक जी के धोरे चले जाए वो भी काम दे देते हैं, एमपी के धोरे चले जाए वो भी काम दे देते हैं, मुख्यमंत्री जी धोरे चले जाए वो भी काम दे देते हैं। सर्व समाज का उसमें काम में सबको प्रधान को काम मिल जाता है। वो काम इस तरह हमने पंचायत का बहुत काम किया। हमारे डॉक्टर स्वामी प्रसाद रूपन मिश्र के अंदर पंचायत आती है, उसमें हमारे बहुत कार्य हुए, उसमें सहयोग सबका ही रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई सहयोग ही रहा, जब भी तो जाके यहाँ काम रहा। विधायक जी का भी सहयोग रहा, ऐसा नहीं, सभी का सहयोग रहा। तो वो प्रधान की बात तो मानते हैं, तो इसलिए प्रधानी चुनाव लड़ेंगे हम दोबारा। सामान्य सीट है, पिछड़ी है। तो ये थे हमारे साथ, इन्होंने कहा है कि जो भी ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था उसमें मुझे अब हाई कोर्ट से राहत मिली है, और अब जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सर पर है। फिर से मैं चुनावी मैदान में और ग्राम प्रधान के लिए ही फिर से मैं लोगों के बीच जाऊंगा और अपने ग्राम पंचायत के लोगों की लगातार सेवा करता रहूँगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।